सबसे पहले तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। तो अब मैंने नया चैनल बनाया है सेम उसी नाम से। तो आप नए चैनल के साथ अब जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं नए नारायण एजुकेशन को, और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक व शेयर कर सकते हैं। तो आरपीएससी की आने वाली कुछ नई भर्तियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें से एक भर्ती जिसकी सूचना मैं आपके सामने लाया हूं। तो यहां पर देखिए आरटी के माध्यम से जो सूचना मिली उसके आधार पर आरपीएससी की कौन सी भर्तियां जारी होगी इसी महीने में लास्ट तक, या मतलब अगस्त और सितंबर का जो महीना है ना, भर्तियों का महीना है, दोनों महीनों में लगभग 1 लाख भर्तियां सरकार जारी करेगी। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कौन सी भर्ती आएगी जिसकी सूचना आई है। 4-5 भर्ती आएगी जिसमें से एक ये भी भर्ती होगी। विशेष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने जाने बाबत संदर्भ आयोग कार्यालय में प्राप्त आपके प्रार्थना पत्र के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है। तो जो उत्तर मिला है ना वो आपके सामने है, यहाँ पर आप देखिए। सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के कुल 1014 पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त अर्थना में शाखावार पदों की स्थिति निम्नानुसार है, जिसमें आप देखिए, अगर देखिए हम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग सिविल में 365 पद है आपको मिलेंगे, टोटल 1014 है। यांत्रिक विद्युत में 101 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 125 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत में 20, जल संसाधन विभाग में सिविल में 156 और जल संसाधन विभाग यांत्रिकी 7, पंचायती राज विभाग में 240 पद। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे है 365 आपको सिविल में देखने को मिलेगी। तो ये पद है जो देखने को आपको मिल सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत संगारित सूचना दी जाती है, किसी प्रकार की भविष्यगामी सूचना नहीं दी जाती है। आपका प्रश्न भविष्यगामी है, अतः आरटीआई एक्ट 2005 की धारा के अनुसार सूचना की श्रेणी में नहीं आने के कारण सूचना देना ही है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत आपको प्रेषित के दिनांक से 30 दिवस में अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसमें अपडेट देखिए 15/7/2024, ठीक है। तो बड़ी बात दोस्तों यही है, ये तो आरपीएससी की कौन सी भर्तियां जारी होगी। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था विधानसभा में, आने वाले अगस्त और सितंबर में काफ़ी भर्तियां जारी होगी आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, अन्य विभागों में। तो आरपीएससी कौन सी भर्तियां जारी कर सकता है। तो सबसे पहले आरपीएससी इसी महीने में जो लग रहा संभावना, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में से एक या दोनों भर्तियाँ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। कन्फर्म नहीं है, मिल सकता है। अधिसूचना जारी हो सकता है सरकार की तरफ से, कुछ न कुछ तो जारी होगा, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। इसके अलावा आरपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका, कल ही शायद उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो आने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती सरकार कराएगी, नई एसआई भर्ती, वो आरएस भर्ती में शामिल हो। और अब संभावना लग रही है कि आरएस 2024 की जो विज्ञप्ति जारी होगी ना, उसमें सब इंस्पेक्टर के पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 भर्तियाँ वो हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर आरएस, 2 भर्तियाँ ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अभी विज्ञप्ति के बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त और सितंबर में भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग में डीपीसी शुरू। शिक्षा विभाग में डीपीसी का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार 2 अगस्त को विभाग में उप निदेशक से लेकर अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की डीपीसी लोक सेवा आयोग अजमेर में होगी। और यहाँ पर देखिए पदोन्नतियाँ पिछले 3 साल की बकाया है। विभाग में पिछले 3 साल से सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पदों पर डीपीसी नहीं हुई है, जिससे स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होने से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भी वरिष्ठ अध्यापक पदों पर डीपीसी नहीं हो सकी है। शिक्षक संगठन भी काफ़ी समय से बकाया डीपीसी कराने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 की नियमित डीपीसी भी डिव्यू हो गई है, 4 छात्रों की डीपीसी पेंडिंग है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, अभी 3-4 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने, 2-3 दिन पहले शायद, एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया था कि
फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी कंप्लीट हुई है। 6300 पद आपके सामने निकल के सामने आए, फर्स्ट ग्रेड के खाली पद। तो ये शिक्षा मंत्री ने कहा थी। दूसरी चीज ये थी कि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के डीपीसी शुरू हो चुके हैं। इसी महीने में इसी महीने की लास्ट तक, अगस्त तक कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार कंप्लीट हो जाएगी। तो जो सूचना मिल रही है 10,000 के आसपास पद हो सकते हैं जिसमें डीपीसी चल रही है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड वाली, जो करीब 4 सत्रों की बाकी है। 30,000 पदों पर आपको देखने को मिल सकती है डीपीसी। उसके बाद ही नई रीट का रास्ता खुलेगा। अब रीट की भी सूचना दोस्तों यही है कि रीट पात्रता परीक्षा होगी। और इसी महीने में उपेन्द्र यादव ने जो बयान दिया था, उन्होंने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, शासन सचिव से भी मुलाकात की थी और अधिकारियों से अन्य से मुलाकात की थी। तो वहाँ से जो न्यूज़ निकल के सामने आई वो यही है कि राजस्थान सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा रीट 2024 की। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश मिलेंगे, फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा और साल के अंत तक या जनवरी अगले साल के शुरुआत तक एग्ज़ाम होने की संभावना है रीट का। फिर शिक्षक भर्ती होगी अगले साल, यानी आप मान के चलो 2025, करीब एक साल आप मान के चलो, आज के हिसाब से देखें तो एक साल तक ये भर्ती की आधी प्रक्रिया ही पूरी होगी। मेन एग्ज़ाम आप मान के चलो, अगर सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो टाइम पर भी शुरू कर सकती है, लेकिन 1 साल 1.5 साल तो लग ही जाता है। ठीक है, लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है रीट की अधिसूचना आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 3 विषयों के 287 अभ्यर्थियों को संभाग आवंटित, काउंसलिंग पास को सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 का है मामला 287 अभ्यर्थियों को लेकर। तो ये दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ में आपको बताया आपको कि कौन कौन सी भर्तियां आएगी आरपीएससी में और वर्तमान में क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में।